फूल की तरह खिलो, फूल की तरह खिलो। देखो पुष्पों में क्या शोभा है, कितनी सुंदरता है। इसे कोई यह नहीं कहता कि मत खिलो, इसे कोई काफिर नहीं कहता, इसे कोई विरोधी नहीं कहता। बगल में कांटे भी हैं, बगल में कुछ भी रखा हुआ है, कुछ भी है, कोई एक दूसरे को नहीं कहता। सब अपने अपने स्वरूप में खिल रहे हैं। आप देखिए कोई किसी को मने नहीं कर रहा है, लेकिन मनुष्य एक दूसरे को जीने नहीं देता। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है ये बहुत ही कष्ट का विषय है। हिंदू जाति भागना चाहती है मैदान से, प्रवचन इनको भागने का दिया जाता है, हटो बचो, नहीं बच पाओगे, पूरी दुनिया से तुम खत्म हो जाओगे। खत्म हो ही गए हो, और यदि खत्म हो गए तो फिर हिंदू अपने आप को कोई नहीं कह पाएगा। कई बार तुम्हें लूटा गया है, तुम्हारी पुस्तकें जली, तुम खत्म किए गए। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने वेद मार्ग को छोड़ दिया, वैदिक मार्ग छूट गया तुम्हारा। तुम लोगों को उपदेश देने के चक्कर में रहे। तुम लोगों को उपदेश देने के चक्कर में रहे। भाइयों, उपदेश क्या सही है? उपदेश तो वही सही है जो उपदेश मनुष्य को अपने आप से जोड़े, जो उपदेश मनुष्य को अपने सत्व से जोड़े, जो उपदेश मनुष्य को अपनी जाति, अपनी देश की परंपरा, अपने जीवन के लक्ष्य को बतावे। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि आपको इन फालतू प्रवचनों में नहीं पढ़ना चाहिए। वैदिक मार्ग पशु बलि का मार्ग है, और पशुओं की बलि देना वैदिक कर्मकांड है, भगवान की आराधना का एक स्वरूप है। ऋग्वेद के निरूढ़ पशुबंधाध्याय में कहा गया है, पशु को यज्ञ के लिए यूप में बांधे। यूप मैंने बलि का जो खंभा होता है। खड्ग का पूजन करें, और खड्ग का पूजन करके छिंद्यात छेदन करें उसका, और फिर भगवान को बलि रूप में पशु समर्पित करने के बाद उसके मांस को खाएं। मानस में कहा गया है, मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर थार कहार नयाने। देवी भागवत में प्रसंग आया है, जब विश्वामित्र तप करने के चले गए तो उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को पशु का मांस खिलाया और बच्चों को पालन किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके, मैंने सुना है कि उनकी सेना में जब राशन की कमी पड़ गई तो उन्होंने घोड़े का मांस अपने सैनिकों को खिलाया। भाई लड़ना है, सरवाइव करना है, जीवन में स्टेमिना चाहिए।
अपनी जाति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने स्वत्व को बचाने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। ये जो छक्के घूम रहे हैं ना प्रवचन करने वाले, इनको लोगों की संपत्ति पर मौज करना आता है, ऐश करना आता है। ये लोगों को नपुंसक बना रहे हैं, हिजड़े बना रहे हैं। और मैंने सब कुछ खाते हुए मैंने उपलब्धि प्राप्त करी है। ध्यान के लिए रीढ़ में हड्डी मजबूत होनी चाहिए। बेबी जॉनसन ऑयल लगाने से आदमी मजबूत नहीं होता है। मजबूत आदमी ही ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा बैठ सकता है। उसका शरीर मजबूत चाहिए। इसीलिए मैं सभी सज्जनों से, सभी हिंदुओं से एक ही बात कह रहा हूं कि सभी लोग जाति मत पंथ भुला दीजिए, इन गुरुओं को छोड़ दीजिए। इन गुरुओं में कुछ भी नहीं रखा। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे गुरु नपुंसक हैं। इन गुरुओं की शादी नहीं भई, क्योंकि ये डिसेबिलिटी में पड़ गए, ये नपुंसकता के शिकार हो गए, ये अनाचार के शिकार हो गए। बचपन में इनकी वृत्तियों को खराब कर दिया इनके ऊपर वाले गुरुओं ने। ये सभी हिजड़े हो गए, नपुंसक हो गए। इनमें पढ़ाई लिखाई नहीं, किसी को महात्मा बना दिया गया, किसी का लिंग तोड़ दिया गया, किसी को मतलब जो है गुदा मैथुन करके उसका जो है उसकी वृत्ति, उसकी सोच बदल दी गई। आदमी मतलब बर्बाद हो गया है। यहाँ के जितने भी ये प्रवचनकार है ना, 70% आदमी, 80-90% तो ये कहो कि हिजड़े ही घूम रहे हैं। ऊपर वाले हिजड़े नीचे वाले हिजड़े को ज्ञान देता है, लोगों को रोकता है, हिंदू को हिंदू नहीं रहने देता। हिंदू ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है। इसलिए वैदिक धर्म का आप लोग सदाचरण से पालन करिए। और फूल मैंने दिखाया है, फूल की तरह खिलिए, फूल की तरह जीवन में अपनी खुशबू फैलाइए। भागिए मत, बाचिए। लोगों को भागने की जो शिक्षा देते हैं ना लोग, ये छोड़ो वो छोड़ो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, फलाना मत करो, इससे आपके भीतर में स्टेमिना कम होगी, आपका दिमाग कम होगा। ये इस्कॉन हिंदू धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म नहीं है। किसी ने गायत्री जपवा दिया, किसी ने ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया। भक्ति कुछ भी नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, भक्ति को भागवत जी में औरत का रूप दिया गया है। भक्ति का क्या अर्थ होता है, कोई हमें बता के दिखावे। भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, भक्ति कुछ होती ही नहीं। भक्ति तो जब देश में बौद्ध धर्म आया और ब्राह्मण धर्म का बड़ा पुरजोर विरोध हुआ, तो बौद्ध धर्म में गए लोगों को फिर से एक रास्ते देने के लिए भक्ति धर्म का जो है प्रचार हुआ कि चलो लोग मांस खाना छोड़ ही दिए हैं, तो चलो मांस खाना छोड़ गए तो फिर हिंदू बन जाए। तो एक वो चली धारा, सबको वैष्णव बना करके और फिर से एक हिंदू बनाने की व्यवस्था की गई। लेकिन अब आ गए हैं मुसलमान। ये मुसलमान ये आपको जीने नहीं देंगे, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। और अभी तो ये 40% है,
यदि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी आबादी कम कर दी है, बाल बच्चे पैदा करना कम कर दिए, सबके 1-2 किसी को होता है नहीं, कोई शादी नहीं कर रहा है, कोई बाबा जी 12-10 लाख फौज है और 15 लाख तो बाबा जी है फौज में, जो ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, उनकी शादी नहीं होती। वो घर माता पिता से दूर रहते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जैसे लोग भड़काने वाले हैं, माला फेरो, भजन करो। तो आप लोग इनसे बचिए, माला मत फेरवाइए, उद्योग करिए, काम करिए, व्यवस्था कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आप बच्चों से और वीडियो सुनने वाले सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि मेरा वीडियो अपने बच्चों को सुनवाइए। आप पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़िए, हौसला दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया बढ़िया काम करने की शक्ति उसमें उत्पन्न हो। अब और बच्चों को तो खास करके पिता की बात सुननी चाहिए, माँ की बात नहीं सुननी चाहिए। माँ को क्या पता, उस कहीं जाती नहीं, पिता सब जगह जाते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, अच्छे का, बुरे का, समाज के सारी चीजों का। बच्चों को पिता के पास रहना चाहिए, और पिता हमेशा, हर एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे आगे जाए। हर एक गुरु चाहता है, मैं भी यदि गुरु हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे शिष्य मुझसे आगे जाएं, बड़ा विद्वान बने। सारे गुरु यही चाहते हैं कि मैं अपने शिष्य से, मेरा शिष्य दुनिया में जाके नाम आगे करे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बाहर भेजा। तो अब एक ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो आप लोग एक मंच पे आइए और एक व्यवस्था से आप अपनी पूजा पद्धति को, आपके घर में ही सारी पूजा पद्धति है, कहां जाके खोजते हो, ढूंढते हो, इसके दर्शन करते हो, उसके दर्शन करते हो, किसके दर्शन करते हो? अपना दर्शन करो ना। क्या है दर्शनों में रखा हुआ है? किसके दर्शन से क्या होता है? जहां देखो वहीं भेड़िए की तरह भीड़ कर रहे हैं, जैसे भेड़ रगड़ रगड़ के चलती है ना शरीर में, वैसे रगड़ रगड़ के सब चल रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। भीड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। अपने घर में रहिए, अपने काम धंधे करिए, और अपने धर्म को, अपने धन को सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए इकट्ठा होकर के काम कीजिए, वहां दीजिए। अपने धन को फेंकिए मत, इन ब्रह्मचारी महात्माओं को, बाबाओं को मत दीजिए। इनको ज्यादा पैसे की, आश्रम की, गाड़ी की, बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। ये भजन करने के लिए चले थे, तो इनको भजन करने दो। इनको बर्बाद कर रहे हो। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बताओ कि कोई झारखंड जा रहा है? कोई जंगलों में जो आदिवासियों को ईसाई पहुंच रहे हैं, वहां जहां भी कहीं खाली जगह मिलती है, अभी हिमाचल प्रदेश में मुसलमान पहुंच रहे हैं, वहां पर जमीन, हिमाचल में कुछ लोगों ने कहा है कि यदि हिमाचल में मुसलमान एक एक आ गए, किसी भी कॉलोनी में आ गए, तो वहां से आपको भगा देंगे। वो पक्का भगा देंगे, 20 साल के बाद में सब भगा देंगे। पर्सिया को ईरान कर दिया। ईरान जो देश है, वो पहले पर्सिया नाम का राष्ट्र था, खत्म कर दिया। ये जहां इनके उसमें लिखा हुआ है कि जहां 60% हो जाओ, वहां नीचे वाले को, बाकी जो अल्पसंख्यक है उनको भागा दो, रहने मत दो। और ये तुम्हारे देश में ये थोड़ी दिनों में होने वाला है, 5-10 साल और टाइम लगेगा। क्योंकि हुआ यूं कि जब बंटवारा हो गया, तो हमारे देश में अधिक संख्यक वाले हिंदू रह गए, मुसलमान इकट्ठा होकर के चले गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो मूर्ख थे वो हिंदू भी चले गए, जिसका कोई दोस्त था मुसलमान वो चले गए, या जिसकी प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान में वो चले गए, या जिसको कोई नेता मिल गया वो चले गए। अपनी बुद्धि को खराब करके दूसरे के पीछे चलने वाले लोग हमेशा दुख पाते हैं। आज वही लोग, हिंदू, उनके परिवार, उनके बच्चे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और भाग रहे हैं, और हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है, तो पीछे से आते हैं, समुद्र के रास्ते से, पानी के रास्ते से हिंदुस्तान आ रहे हैं।
हमको वृंदावन में कुछ पाकिस्तान के हिंदू मिले, वो यहाँ पर मतलब जो है किसी न किसी मंदिरों में कहीं न कहीं रह रहे हैं। वो दिल्ली में सब उनको जगह दे दी गई है, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बन गया है, पीछे मोदी जी ने करवाया था। तो वो वृंदावन थोड़ा आकर के यहाँ पर अपना धंधा करते हैं, पेन बेचते हैं, कापी बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, श्रृंगार का सामान बेचते हैं, ठाकुर जी का पगड़ी बेचते हैं, जो भी कुछ बेचते हैं अपना धंधा कर रहे हैं, पेट चला रहे हैं। आप लोग संभल जाओ, इन मुसलमानों से, ईसाइयों से और दुनिया के और सारे धर्मों से। ये बौद्धों ने जब देखा, जब बिंदुसार पराजित हो गया, बिंदुसार डिफीट को खा गया, तब उसने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया अपनी सेना से, पुनः ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। यहां तो क्या है, अपने को बचाने के लिए हर एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि स्वधर्मे निधनम से श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। और वही गीता की वाणी जो है, अपने को तो बचाओ, अपने धर्म को बचाओ, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, और फालतू के इन प्रवचनों में मत पड़ो। करना क्या है वो तो कोई नहीं बोलता है, करने वाला काम कोई भी नहीं करता है। सारे बाबा, सारे प्रवचनकार बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों में, शहरों में बैठे हुए हैं। गांव में जाओ, देखो कैसे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं लोग, ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं लोगों को भीतर जंगलों में, आदिवासियों में। वहां कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता है। असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उन वहां पहाड़ों पे जाकर के यदि कोई उपदेश करे, नहीं जाता। अब इस्कॉन भक्ति के माध्यम से, तो भक्ति तो उनके पास में है नहीं, मतलब दिखावा है, स्वरूप बनाना और ये करना और वो करना और उल्टी बातों को बताना। इनको लड़ने मरने के लिए शिक्षा इनको दिया नहीं जाता है। तो ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ये भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि इनको, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसको योद्धा भी बनना पड़ता है, उसको हिंसा भी रखनी पड़ती है। अहिंसक आदमी दुनिया में जी नहीं सकता है। जो अपने को बचाने के लिए लड़ नहीं सकता, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। भक्ति तो तब करोगे ना जब जिंदे रहोगे ससुर, जब जिंदे ही नहीं रहोगे तो भक्ति क्या करोगे। इसलिए सब लोग इस वीडियो को जरा सा शेयर करना, कमेंट करना, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में एक सही संवाद पहुंचे। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं। व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।